हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री पे कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरीके से, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये आपका ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस और ए सी हो गया हाइपोटेन्यूस। इसको एच मान लेते हैं। यहाँ पर एक एंगल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये हो गया एक्स। अब देखिए, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ये 60 डिग्री है। अगर हमें 45 डिग्री, ये बेस सेम रखना है और यहाँ पर 45 डिग्री बनाना है, तो अगर हम लोग 45 डिग्री इस तरह से बनाते हैं, तो अब जैसे ये 45 डिग्री हुआ तो ये वाला लेंथ भी कम हो गया आपका, और ये वाला जो है ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम इसे और छोटा करते हैं, मान लेते 30 डिग्री बना दिए इसको, तो अब ये वाला जो है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला भी जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल हम लोग कम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ए बी जो है वो छोटा होते जा रहा है और ए सी वो जो है वो भी घटते घटते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब अगर एंगल ज़ीरो हो जाता है, अगर एंगल सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये ए बी जो है वो हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। और ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा, ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर आ जाएगा। तो अब 0 डिग्री पे हमें निकालना है, तो पहला जो रेशियो था वो था आपका साइन। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। तो ए बी तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 बाई ए सी। अब किसी भी चीज़ को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन आया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कॉस, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस जो रेशियो होता है वो होता है बेस इज टू हाइपोटेन्यूस। तो बेस है यहाँ पर बी सी और 0 डिग्री पर ए सी और बी सी बराबर, मतलब ये बी सी और ये सी बराबर आ जाता है। तो इससे लिखेंगे हम लोग बी सी बाई ए सी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बाई बी सी, क्योंकि 0 डिग्री पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 0 डिग्री पर ए सी और बी सी बराबर है। तो ये दोनों बी सी कट जाएगा, बचेगा 1। तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू आ गया आपका 1। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री को हम लोग साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे कॉट का ले लेते हैं, तो कॉट 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 बाई tan 0 डिग्री लीजिए, या ट्रायंगल से निकालिए, या आप ये भी कर सकते हैं cos 0 बाई साइन 0। तो cos 0 बाई साइन 0 ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग। तो cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से cot 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड होगा, किसी भी चीज़ को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कॉसेक 0 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन 0 डिग्री। तो 1 बाई साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ से कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू होगा नॉट डिफाइंड, ये आ गया इस तरीके से। और लास्ट बचेगा है आपका सेक। तो सेक 0 डिग्री को हम लोग 1 बाई कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा सेक 0 डिग्री बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग सेक ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से 0 डिग्री पे हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का वैल्यू निकालते हैं। अब देखते हैं हम लोग 90 डिग्री पे कैसे निकालेंगे। तो है फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं।
तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मान लेते हैं ये कोई एंगल है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। हम लोग इसको फिक्स कर लेते, कांस्टेंट कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हमको एक 60 डिग्री का बनाना है, तो अगर हम लोग 60 डिग्री एंगल बनाते तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री हो गया। तो अब हुआ क्या कि AC छोटा हो गया, ये C अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और BC भी छोटा हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में ये वाला AC के कंपैरिजन में ये वाला AC छोटा हो गया और इस BC के कंपैरिजन में ये छोटा हो गया। फिर अगर हम लोग और थोड़ा एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री अगर बना दिए तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा और क्या होगा, ये BC छोटा होता जा रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो एट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा कि AB तो रहेगा ही, BC, ये BC जो है वो 0 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 0 और एक और क्या आएगा, AB, ये AB जो है, ये AB और ये AC, ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो AB बराबर AC आ गया। अब हम लोग चाहे तो सभी के सभी रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे पहला आ जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। तो साइन जो रेशियो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है। लेकिन 90 डिग्री पे क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, तो इसको हम लोग ले सकते हैं AB बाई AB। तो यहाँ से कंक्लूजन आया कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसे B कर देता हूँ, AB इज इक्वल टू AC था तो AB बाई AB, तो साइन 90 का वैल्यू आ गया 1। दूसरा आता है आपका कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 जो होता है वो होता है रेशियो बेस इज टू हाइपोटेन्यूज का। तो बेस यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है। तो बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पर AC। तो BC तो 0 होगा, 90 डिग्री पे BC 0 था और AC जो होगा वो AB के बराबर आ जाएगा। अब किसी भी चीज़ को हम लोग 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तीसरा देखते हैं हम लोग tan। तो tan 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री और ये कॉस 90 डिग्री, यहाँ पर हम tan 90 का वैल्यू ले रहे हैं। तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज़ को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करते, नॉट डिफाइंड आता है। इसके बाद अगला लेना है जैसे कॉसेक 90 डिग्री। तो इसको हम लोग 1 बाई साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं और ये हो गया 1 बाई साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। तो कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसके बाद हम लोग लेते हैं पांचवा सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री को हम ले सकते हैं 1 बाई कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ से आ जाएगा सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसके बाद फिर लास्ट है आपका कॉट। कॉट 90 डिग्री को हम लोग 1 बाई tan 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम लोग 1 बाई और tan 90 का वैल्यू हो गया आपका नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर 1 बाई और tan 90 का वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखे थे 1 बाई 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये 0 पर चला गया तो 0 बाई 1 मतलब 0 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए होता क्या है, इधर बताता हूँ। 1 बाई 0 ये इसको हम लोग नॉट डिफाइंड एंड 1 बाई नॉट डिफाइंड या 1 बाई इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इक्वल टू होता है ये 0 होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो कॉट 90 का वैल्यू इस तरह से 0 आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 वीडियो में, एक ये वाला और एक पिछले वाला, इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा।
पिछले वीडियो का जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे कैसे निकाले थे हम लोग, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप एक बार दोनों वीडियो फिर से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।